लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियू फेंग अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और हमने लियू फेंग और जुजैन की वेडिंग सेरेमनी देखी थी। लियू फेंग और जुजैन की वेडिंग पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इस वेडिंग पर एल्डर ली शैन और एल्डर होंग को सब लोग बहुत मिस करते हैं। एल्डर याराओ भी लियू फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर वो एल्डर होंग को देखकर सैड हो जाती है क्योंकि अभी भी वो एक डीप स्लीप में थे और काफी अरसे से वो होश में नहीं आ रहे थे। इसी वजह से एल्डर याराव बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर फ्रोस्ट एल्डर याराव को वाटर ऑफ लाइफ देते हैं और एल्डर याराव से कहने लगते हैं वाटर ऑफ लाइफ से किसी भी एक्सटर्नल वाउंड को हील किया जा सकता है और इसके यूज से एल्डर ली शैन की इंजरी भी पूरी तरह से हील हो जाएगी। और वो एल्डर याराव से कहने लगते हैं लेकिन हम इन एल्डर्स की सोल्स को हील नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी एक सोल को हील करने की एबिलिटी नहीं रखती है। इस पर एल्डर फ्रॉस्ट कहने लगते हैं तो आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे, हमें और कितना इंतजार करना होगा। इतना ज्यादा अरसा तो गुजर चुका है लेकिन अब तक दोनों एल्डर्स को होश नहीं आया है। इस पर एल्डर याराव और भी ज्यादा दुखी होने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं अचानक से एल्डर होंग की ब्रेन वेव्स मशीन पर नजर आती हैं। एल्डर होंग की ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही एल्डर होंग की बॉडी रिस्पॉन्स करती है, इस पर एल्डर याराव काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि काफी अरसे बाद एल्डर होंग की बॉडी ने रिस्पॉन्स किया था और इनके ब्रेन ने कोई एक्टिविटी की थी। वॉरियर फ्रॉस्ट एल्डर होंग की ब्रेन वेव्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे थे और वो कहने लगते हैं एल्डर होंग का ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है और वो पहले से काफी ज्यादा रिकवर हो गए हैं। जैसे ही वॉरियर फ्रॉस्ट ये न्यूज एल्डर याराव और वॉरियर बीस्ट को बताते हैं तो वो दोनों भी इस पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हें तो वॉरियर फ्रॉस्ट के इन अल्फाज पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़कर एल्डर होंग को देखने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो तीनों एल्डर होंग की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं एल्डर होंग ने अभी तक अपनी आईज ओपन नहीं की थी। एल्डर याराव एल्डर होंग की इस रिकवरी पर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन हम देखते हैं एल्डर होंग अपनी आईज भी ओपन कर लेते हैं और जैसे ही वो अपनी आईज ओपन करते हैं एल्डर याराव के हाथ से वाटर ऑफ लाइफ वाला कप नीचे गिर जाता है। इनकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तीनों वॉरियर्स एल्डर होंग की तरफ देखने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियू फेंग बबाता को बताने लगता है कि एल्डर होंग और एल्डर ली शैन को होश आ गया है, जिस पर बबाता लियू फेंग को बताने लगती है कि इन दोनों के ब्रेन्स अब से 12 आवर्स पहले ही रिकवर हो चुके थे। जब हम अर्थ से स्पेस की तरफ आ रहे थे तब इन्हें होश आ गया था और अब वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम स्पेस से अर्थ के लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें हर पल की खबर टाइमली देती रहूंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। वहाँ की सिचुएशन के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी। लेकिन लियू फेंग बबाता से कहता है नहीं, मुझे अभी वापस जाना है, मुझे उन दोनों से बात करनी है। इस पर बबाता लियू फेंग को बताने लगती है कि हमारे पास एनर्जी क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं और हम इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम वापस अर्थ नहीं जा सकते। यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद हम एल्डर होंग और ली शैन से जरूर मिलेंगे, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं। लियू फेंग बबाता की इस बात को अंडरस्टैंड करता है और हम देखते हैं वो दोनों इसी तरह आगे स्पेस में बढ़ने लगते हैं। लियू फेंग काफी ज्यादा उदास नजर आ रहा था और वो दुखी होने लगता है कि काश वो एल्डर होंग और ली शैन से मिल सकता, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पहले अपना काम फिनिश कर लूँ, इसके बाद मैं इन्हें जरूर मिलूंगा। और वो बबाता से पूछने लगता है हम पहले स्पेस मार्स पर ही क्यों रुकने वाले हैं। इस पर बबाता लियू फेंग को बताने लगती है क्योंकि अर्थ पर मेटल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है और तुम गोल्डन हॉर्न बीज की कल्टीवेशन प्रैक्टिस अर्थ पर नहीं कर सकते और मार्स पर मेटल एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर लियू फेंग बबाता से कहने लगता है जैसा कि तुम जानती हो इंसानों ने मार्स पर बहुत सारे डिटेक्टर्स भेजे हैं, तो मुझे डर है कहीं इन डिटेक्टर्स को हमारे इस प्लान के बारे में पता न चल जाए। इस पर बबाता कहने लगती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अर्थ के डिटेक्टर्स हमें ढूंढ पाएंगे। अर्थ के लोगों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं है और वो हमें मार्स पर कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। और बबाता अपनी एक्सेलरेट स्टिमुलेशन पावर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से इनका एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लियू फेंग बबाता की इस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और अब ऐसा लग रहा था जैसे बबाता और लियू फेंग स्पेस में पैदल ट्रैवल कर रहे हों, जैसे कि इनके पास कोई एयर स्पेस
हो ही ना। और हम देखते हैं बबाता अपनी पावर का यूज करने लगती है और वो दोनों बहुत ही स्पीड से मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो दोनों मार्स पर लैंड करने वाले थे। लियू फेंग को मार्स पर एंशिएंट सिविलाइजेशन के पिरामिड्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। और वो जैसे ही इन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है तो इसका हेड एक ट्रांसपेरेंट वॉल से टकरा जाता है, जिसे देखकर बबाता हंसने लगती है और बबाता लियू फेंग को बताने लगती है कि ये किंगडम यिनलैंड का इंटरस्टेलर फ्लीट हेडक्वार्टर है, लेकिन तुम्हारे इस अर्थ डिटेक्टर से मैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही कोई भी डिटेक्टर इस हेडक्वार्टर में एंटर होने की कोशिश करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी मेमोरी भी डिलीट हो जाती है। लियू फेंग मार्स पर इंटरस्टेलर फ्लीट सर्विस को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो कहने लगता है अर्थ के लोगों के लिए इसके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके बारे में तो सारे प्रूफ्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो बबाता से कहने लगता है हिस्ट्री में अर्थ पर एंटर होने वाले एलियंस के बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकी। इस पर बबाता लियू फेंग को कहती है क्योंकि इंसानों के पास सिर्फ 10,000 साल पुरानी तारीख का रिकॉर्ड है और इससे पहले कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं की गई और इंसानों के पास इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एलियंस की मूवमेंट्स के बारे में पता लगा सके। और एलियंस तो बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसी वजह से इंसानों का एलियंस के लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। और बबाता लियू फेंग को यिनलैंड किंगडम की एक्टिविटीज के बारे में बताने लगती है कि यह किंगडम अर्थ को एक लाइफ स्टॉक के तौर पर यूज करता है। ये लोग अर्थ पर मॉन्स्टर्स को पालते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं तो इन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। इस पर लियू फेंग कहने लगता है ये तो फिर एक तरह का मॉन्स्टर्स फार्म हुआ, जैसा कि आज से 70 मिलियन ईयर पहले अर्थ पर डायनासोर्स पाए जाते थे। इस पर बबाता कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही अंडरस्टैंड किया है, डायनासोर्स भी मॉन्स्टर्स जैसे ही थे जिन्हें यिनलैंड किंगडम ने इस टाइम पर ट्रेड किया था। डायनासोर्स मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इन डायनासोर्स को दूसरे प्लेनेट पर अटैक करने के लिए खरीदा जाता था और इनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई थी। और डायनासोर्स ने आज से 70 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लियू फेंग बबाता से कहने लगता है तो इसका मतलब है डायनासोर्स ने अर्थ पर तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स तक राज किया है। इस पर बबाता लियू फेंग को मार्स पर पाए जाने वाले पिरामिड्स की पिक्चर दिखाती है और वो कहने लगती है देखो ये पिरामिड बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्थ पर पाए जाते हैं। इन पिरामिड में मॉन्स्टर फार्म्स के ओनर्स रहते हैं और हम देखते हैं लियू फेंग और बबाता इस पिरामिड के नीचे से गुजरने लगते हैं। इस पिरामिड को देखकर लियू फेंग कहने लगता है अभी तो ये अंडर डेवलपमेंट है। इस पर बबाता लियू फेंग को बताती है क्योंकि मार्स पर बहुत ही ज्यादा मेटल मटेरियल्स पाए जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर मेटल की माइनिंग करते हैं। और एक टाइम पर यिनलैंड किंगडम के इंटरस्टेलर फ्लीट यहाँ पर पाए जाते थे और मॉन्स्टर्स की तजारत के अलावा इनका सबसे अहम काम गोल्ड ईथर क्रिस्टल्स की माइनिंग करना था। और जैसे ही ये इंटरस्टेलर फ्लीट डिस्ट्रॉय हो गए तो इनका काम वहीं पर रुक गया और गोल्ड ईथर क्रिस्टल जो कि उन्होंने मार्स की जमीन को खोद कर निकाला था वो वहीं पर पड़ा रह गया। इस पर लियू फेंग बबाता से सवाल करता है क्या इंटरस्टेलर फ्लीट को टीचर यानबो ने डिस्ट्रॉय करवाया था, लेकिन उन्होंने इन इंटरस्टेलर फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय क्यों करवाया। और वो कहने लगता है ये गोल्ड ईथर क्रिस्टल क्या चीज है, इस तरह का मिनरल अर्थ पर तो नहीं पाया जाता। इस पर बबाता लियू फेंग को बताने लगती है कि ये गोल्ड ईथर एक खास तरह का स्पेस मेटल है जो कि सिर्फ स्पेस पर ही पाया जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है और इस मेटल की क्वालिटी यूनिवर्स में A to Z इंक्रीज करती है। जैसा कि तुम्हारी आर्मड बॉडी पर लगा हुआ ये रेड कॉपर F9 क्वालिटी का मेटल है और जो मेटल तुमने गोल्डन हॉर्न बहबूद का क्रोन बनते वक्त चूज किया था वो प्लेनेट लेवल 3 का मेटल था और अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्किल्स के लिए B लेवल का मेटल रिक्वायर्ड है। और अगर तुम यूनिवर्स लेवल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें C लेवल मेटल की जरूरत होगी। और अब तुम्हें मेरी इन बातों से अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। और अब ये सवाल करना बंद करो, हमें अपना काम जल्दी खत्म करना है और इस माइंड को स्कैन करने के लिए मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। और बबाता लियू फेंग को इसकी गर्दन से पकड़कर माइंड को स्कैन करने के लिए ले जाती है और लियू फेंग से कहने लगती है हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें एक एक वेयर हाउस को सर्च करना होगा। लियू फेंग बबाता को कहने लगता है जैसे आपका हुक्म और वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं लियू फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए इस माइंड को स्कैन करने लगता है और थोड़ी ही देर में लियू फेंग स्कैनिंग को कंप्लीट कर लेता है। इस पर बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लालच
हैरत भरी नजरों से कहने लगती है, चलो अब तलाशी शुरू करते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।